आपने शायद ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लगातार पैसा खोते रहते हैं और कुछ लोग हर महीने प्रॉफिट में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फर्क क्या है? दरअसल ट्रेडिंग में नंबर्स से ज्यादा आपका माइंडसेट मायने रखता है। एक ही मार्केट, एक ही स्ट्रैटेजी, फिर भी कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लोग लगातार लॉसेस झेलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गलत माइंडसेट कैसे आपके ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से नुकसान में डाल देता है, कैसे छोटी छोटी सोच की गलतियां आपके अकाउंट को खाली कर देती हैं और क्यों इमोशनल डिसीजन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉस से बचें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना सीखें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल इनसाइट्स और एग्जाम्पल समझेंगे जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि गलत माइंडसेट ट्रेडिंग में आपको कैसे गिरा देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपने माइंडसेट की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना। आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ सही स्ट्रैटेजी और एनालिसिस काफ़ी है, लेकिन सच यह है कि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपका माइंड उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करे। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट और ग्रीड आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। आप सोचते हैं कि अगर मैंने ये ट्रेड नहीं किया तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। इसी डर से आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं और ये वही होता है जब आपका माइंड आपको ट्रैप कर देता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। लॉस होते ही पैनिक करना, तुरंत डबल रिस्क लेना या ब्लाइंड होप में ट्रेड होल्ड करना, ये सब संकेत हैं कि माइंडसेट गलत है। माइंडसेट का ये तरीका ट्रेडिंग में आपका वर्स्ट एनिमी बन जाता है, क्योंकि आप नंबर्स की जगह इमोशंस पर फोकस करने लगते हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी और चार्ट्स देखकर कोई भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है और वही लोग सरवाइव करते हैं जिनके माइंड में डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल होता है। जब आप इन क्वालिटीज़ को इग्नोर करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्लोली और क्वाइटली कोलैप्स हो जाती है। ये भी ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा खतरा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा सही रहूंगा तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और ट्रेडिंग में जो लेसन्स लॉसेस से मिलते हैं उन्हें इग्नोर करना मतलब खुद ही अपने फ्यूचर को रिस्की बना देना। इसलिए हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है। मार्केट आपका टेस्टिंग ग्राउंड है और आपका माइंडसेट ही डिटरमिन करता है कि आप विक्टिम बनेंगे या सर्वाइवर। अब जब हमने यह समझ लिया कि माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर है तो इसे और गहराई से समझना ज़रूरी है। ट्रेडिंग में कई लोग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स में फंस जाते हैं, लेकिन असली गेम साइकोलॉजी का होता है। आपने देखा होगा कि कई ट्रेडर्स मार्केट में सही सिग्नल्स के बावजूद लॉसेस में रहते हैं। इसका रीज़न सिर्फ यह है कि उनका माइंड पूरी तरह रेडी नहीं है। जब आप फियर और ग्रीड की सिचुएशन में आते हैं तो आपका ब्रेन लॉजिक छोड़कर इमोशंस से रिएक्ट करता है। फियर का मतलब सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि यह डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि आपका माइंड रिस्क को लेकर ओवर कॉशियस हो जाता है। वही ग्रीड आपको इंपल्सिव बना देता है और आप उस ट्रेड में जंप कर जाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए अनसेफ है। ट्रेडिंग में और भी सटल ट्रैप्स हैं। कई बार कन्फर्मेशन बायस आपकी सोच को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके ट्रेड को जस्टिफाई करे, बाकी सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं। और यही सटल साइकोलॉजिकल मिस्टेक धीरे धीरे आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट अनफेयर है या उनकी स्ट्रैटेजी फ्लॉड है, लेकिन सच ये है कि रॉन्ग माइंडसेट उनके लॉसेस का मेन कल्प्रिट है। अगर आप अपने डिसीजंस में ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो स्मॉल मिस्टेक्स भी कंपाउंड होकर बड़े लॉसेस में बदल जाते हैं। और यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि आप इसे तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत लेट ना हो जाए। सही माइंडसेट का मतलब है कि आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ हर डिसीजन लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना रिस्क लिए ट्रेड करें, बल्कि कि आपका माइंड हर परिस्थिति में काम और लॉजिकल रहे। जब आप फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तभी आप ट्रेडिंग की रियल फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। ट्रेडिंग केवल टेक्निक नहीं है, यह आपका माइंड टेस्ट करता है।
और जो लोग इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनका कैपिटल, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर सब स्लोली कोलैप्स हो जाता है। अब हम ट्रेडिंग में उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स अननोविंगली फॉल कर जाते हैं और उनके माइंडसेट को पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मार्केट में सिर्फ नॉलेज और स्ट्रेटजी ही काफ़ी नहीं है। अगर आपका माइंड तैयार नहीं है तो आप कंसिस्टेंट लॉस के साइकिल में फंस जाते हैं। सबसे पहला ट्रैप है फियर। फियर हमेशा लॉस से जुड़ा होता है और यह आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। जब आप डर के कारण ट्रेड एग्जिट करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं सेफ रहा, लेकिन ट्रेडिंग में सेफ्टी इल्यूजन आपको रियल प्रॉफिट से दूर ले जाता है। फियर का मतलब केवल डर नहीं, बल्कि यह आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम कर देता है। दूसरा ट्रैप है ग्रीड। ग्रीड आपको इम्पल्सिव बनाता है। आप चाहते हैं कि हर ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बिना यह समझे कि रिस्क कितना है। इसी ग्रीड के चलते लोग अपने पोर्टफोलियो को अननेसेसरीली हाई रिस्क में डाल देते हैं। ग्रीड और फियर दोनों ही आपके माइंड को डिस्टॉर्ट करते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी को इग्नोर करने लगते हैं। तीसरा और सबसे सटल ट्रैप है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में ट्रेंड देखने के बाद लोग इम्पल्सिवली जंप कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है मैं पीछे रह जाऊंगा। फोमो आपको लॉजिकल थिंकिंग से दूर ले जाता है। आप प्रॉपर रिसर्च या रिस्क एनालिसिस स्किप कर देते हैं। इसके अलावा कन्फर्मेशन बायस भी बहुत डेंजरस है। इसका मतलब है कि आप केवल वो इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके डिसीजन को जस्टिफाई करे, बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। इस बायस के कारण आपका माइंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है और आप अपने लॉसेस को रैशनलाइज करने लगते हैं। ट्रेडिंग में यह सब सटल साइकोलॉजिकल एरर्स आपके कैपिटल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अक्सर ट्रेडर खुद को ब्लेम नहीं करता बल्कि मार्केट को ब्लेम करता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती यह है कि एक्सटर्नल ब्लेम लेने वाला माइंडसेट हमेशा फेलियर की ओर ले जाता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को अवेयर, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली बैलेंस्ड रखें। जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को पहचानते हैं और उनसे बचना सीखते हैं, तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब हम समझ गए कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कैसे ट्रेडर को नुकसान में डालते हैं, तो चलिए इसे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, आरव और समीर। आरव हमेशा इम्पल्सिव ट्रेडिंग करता है। उसे लगता है कि वह मार्केट को बीट कर सकता है। जब भी उसे कोई छोटी अपॉर्चुनिटी दिखती है, वह तुरंत जंप कर देता है बिना रिस्क एनालाइज किए। लॉस होने पर वह पैनिक करता है और अगली ट्रेड में डबल रिस्क लेता है। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो श्रिंक होने लगता है और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। वहीं समीर डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करता है। वह अपने ट्रेड्स में रिसर्च करता है, रिस्क लिमिट सेट करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है। धीरे धीरे उसका कैपिटल ग्रो करता है और वह कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहता है। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि गलत माइंडसेट डायरेक्ट आपके पॉकेट और कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है। ट्रेडिंग में मिस्टेक्स नॉर्मल हैं, लेकिन जो लोग मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं, वे जल्दी ही फेल हो जाते हैं। मार्केट कभी भी अनफेयर नहीं होता, बल्कि आपका माइंडसेट ही अनफेयर खेलता है। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत डेंजरस है। अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा सही रहूंगा, तो आप एनालिसिस स्किप करने लगते हैं और छोटी छोटी गलतियां कंपाउंड होकर बड़ा लॉस बना देती हैं। इसलिए पार्ट 4 में यह क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मास्टरी और सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। आपका माइंडसेट, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपका पेशेंस, ये सब फैक्टर्स कंबाइंड होकर डिसाइड करते हैं कि आप लॉस में फंसेंगे या लॉन्ग टर्म सक्सेस पाएंगे। ट्रेडिंग में रियल सक्सेस उसी को मिलता है जो इमोशंस को मैनेज करना सीखता है और मिस्टेक्स से डिसिप्लिन्ड लर्निंग करता है। और यही लेसन हर बिगिनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर को समझना ज़रूरी है। अब जब हमने देखा कि गलत माइंडसेट कैसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और रियल लाइफ मिस्टेक्स के माध्यम से आपका कैपिटल और कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है, तो ज़रूरी है कि हम समझें कैसे आप खुद को इन ट्रैप्स से बचा सकते हैं और सही माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं।
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ट्रेडिंग में हर डिसीजन आपके इमोशंस और थॉट्स से इन्फ्लुएंस होता है। जब आप खुद की थिंकिंग और इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप इम्पल्सिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीजन से बच सकते हैं। अवेयरनेस से ही फियर और ग्रीड को पहचानना पॉसिबल होता है। दूसरा स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। सही माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड में कितना रिस्क टॉलरेट किया जा सकता है। अगर आप ब्लाइंडली हाई रिस्क लेते हैं तो आपका माइंडसेट केवल लॉसेस पर फोकस करेगा। रिस्क मैनेजमेंट से आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखते हुए कंट्रोल्ड ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। यह सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने रूल्स और ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो इंपल्सिव मिस्टेक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं। डिसिप्लिन वाला माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, जबकि इंपल्सिव माइंडसेट केओस और लॉस पैदा करता है। चौथा, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। ट्रेडिंग में लॉस इनएविटेबल है और सही माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे पर्सनल फेलियर नहीं मानता। हर लॉस को सीखने का अपॉर्चुनिटी समझकर आप अपने डिसीजंस को रिफाइन करते हैं। जो लोग ब्लेम गेम खेलते हैं या मार्केट को ब्लेम करते हैं, उनका माइंडसेट ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट होता है। अंत में कंटिन्यूअस लर्निंग और रिफ्लेक्शन माइंडसेट को स्ट्रेंथन करता है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जो ट्रेडर सेल्फ रिफ्लेक्ट और अडेप्ट करता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। जर्नलिंग, पास्ट ट्रेड्स का एनालिसिस और मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करना, ये सब प्रैक्टिसेस माइंडसेट को शार्पन करती हैं। ट्रेडिंग में यह याद रखना जरूरी है कि माइंडसेट ही आपका रियल कैपिटल है। टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स केवल टूल्स हैं, लेकिन आपका इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन और अवेयरनेस ही आपके ट्रेडिंग करियर को डिफाइन करता है। अब जब हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स समझ लिए कि कैसे सही माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, तो पार्ट 6 में हम बात करेंगे उन एडवांस्ड टेक्निक्स और माइंडसेट शिफ्ट्स की जो आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस दिलाने में मदद करेंगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है माइंड कंट्रोल और इमोशनल मास्टरी। बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी और चार्ट्स में परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब इमोशंस इंटरफियर करते हैं तो रिजल्ट्स पूरी तरह बदल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने का टूल नहीं है, बल्कि आपके माइंड को काल्म और फोकस्ड बनाता है। काल्म माइंड हर डिसीजन को लॉजिकली इवैल्यूएट करता है, इंपल्सिव मिस्टेक्स को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जर्नलिंग भी एक पावरफुल टूल है। हर ट्रेड का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखें, क्यों ट्रेड किया, किस बेसिस पर डिसीजन लिया और परिणाम क्या आया। जर्नलिंग से आप अपने मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं और यह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेन करता है। जब आप अपनी पैटर्न्स और वीकनेसेस को समझते हैं तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड और अलर्ट बनता है। ट्रेडिंग में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी क्रूशियल हैं। अगर आपका माइंडसेट हमेशा फास्ट प्रॉफिट की थिंकिंग में रहेगा तो ग्रीड और फियर के ट्रैप्स तुरंत एक्टिवेट होंगे। इसलिए फोकस करें प्रोसेस पर, आउटकम पर नहीं। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट आपको कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। एक और एडवांस्ड माइंडसेट शिफ्ट है फोकस ऑन लर्निंग, नॉट जस्ट विनिंग। हर ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको सीखना चाहिए। विनिंग स्ट्रीक में भी कंप्लेसेंसी डेंजरस है। जो ट्रेडर सीखने के माइंडसेट के साथ चलता है वही मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर में सर्वाइव कर पाता है। ट्रेडिंग में यह भी याद रखें कि आपका माइंडसेट सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि यह आपका रियल फाइनेंशियल एसेट है। जितना डिसिप्लिन्ड, अवेयर और इमोशनली बैलेंस्ड आप रहेंगे, उतना ही आपका कैपिटल सुरक्षित और ग्रोइंग रहेगा। अब जब हम पूरे वीडियो में यह समझ चुके हैं कि गलत माइंडसेट ट्रेडिंग में कैसे नुकसान पहुंचाता है और सही माइंडसेट कैसे आपको कंसिस्टेंट सक्सेस दिला सकता है, तो पार्ट 7 में हम इसे समराइज करते हुए फाइनल मोटिवेशन लेते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच यही है कि मार्केट हमेशा न्यूट्रल रहता है, लेकिन आपका माइंड ही डिसाइड करता है कि आप विक्टिम बनेंगे या विनर। स्मॉल मिस्टेक्स, इंपल्सिव डिसीजंस, फियर, ग्रीड, ये सब सिर्फ आपकी सोच से जुड़े हैं। जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपका कैपिटल धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। सही माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि लॉसेस इनएविटेबल हैं, लेकिन वह इन्हें फियर या रिग्रेट के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में यूज करता है। हर लॉस
उसको अवेयर, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही वो सीक्रेट है जो बिगिनर और एक्सपर्ट ट्रेडर के बीच की दूरी बनाता है। ट्रेडिंग में एडवांस टेक्निक्स, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी जितनी भी परफेक्ट हों, अगर आपका माइंड काम, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस नहीं है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन, पेशेंस, अवेयरनेस और प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग, ये क्वालिटीज़ ही आपके ट्रेडिंग करियर को डिफाइन करती हैं। याद रखें, ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, यह एक माइंड ट्रेनिंग ग्राउंड है। जिस तरह आप अपने इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, वही स्किल्स आपको लाइफ के हर एरिया में एडवांटेज देती हैं। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब सिर्फ टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि इमोशनल मास्टरी और सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप इसे अपनाते हैं तो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके लिए चैलेंजेस नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। तो आज से अपने माइंड को सबसे बड़ा एसेट मानें, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, इम्पल्सिव डिसीजन से बचें और हर ट्रेड से सीखने की आदत डालें। यही तरीका है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सस्टेनेबल ग्रोथ का। ट्रेडिंग में अल्टीमेट सक्सेस का फॉर्मूला यही है: काम माइंड, डिसिप्लिन्ड एक्शंस और कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप इसे अडॉप्ट करते हैं तो कोई भी मार्केट कंडीशन आपको डराने या रोकने में सफल नहीं होगी। अब आपका ट्रेडिंग माइंडसेट रेडी है और यही वो शक्ति है जो आपको लॉसेस से बचाकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी।